अब कक्षा 10 के एनसीईआरटी बुक के गणित प्रश्नावली 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। देखिए इसमें 6 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6। इसका देखिए सबों का शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः करके दिया है, तो इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहला पार्ट है 1/4 और माइनस का 1। तो अब देखिए इसको क्या करना है। सबसे पहले आप मान लीजिए, माना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात बहुपद है। ये आपको सबसे पहले मानना है, समझे। चूँकि हमको द्विघात बहुपद पूछा है, इसके प्रोसेस यही है। और अल्फ़ा और बीटा जो है इसके शून्यक है। अल्फ़ा बीटा तो इसके शून्यक ही होगा। तो अब देखिए ये लिखने के पश्चात आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखिए लिखा है कि शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया है, अर्थात पहला में शून्यकों का योग जो है 1/4 है और गुणनफल माइनस का 1 है। तो आपको लिखना है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग देखिए कितना दिया है। शून्यकों का योग अर्थात अल्फ़ा जोड़ बीटा, अल्फ़ा और बीटा शून्यक होता है। अल्फ़ा जोड़ बीटा अर्थात शून्यकों का योग, अल्फ़ा बीटा शून्यक है तो इसका योग दिया है 1/4 और अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान होता है माइनस का b/a। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। सेम इसी तरह समीकरण 2 बना लीजिए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फ़ा गुने बीटा बराबर आपको दिया है माइनस का 1। यहाँ भी क्वेश्चन हम लिख चुके हैं। और इसको आप लिखते हैं अल्फ़ा गुने बीटा का मान जो होता है c/a होता है। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए झट से। उसके बाद आपको लिखना है यदि देखिए a बराबर 4, इस समीकरण 1 में a बराबर अगर आप 4 लिखते हैं, देखिए समीकरण 1 से ही आपको क्या प्राप्त होगा। यहाँ 4, यहाँ a बराबर 4 तो यहाँ 4 रखिए, 4 4 कैंसिल, माइनस b बराबर 1 अर्थात b बराबर -1। तो अब देखिए समीकरण 2 से आपको क्या मिल जाएगा। यहाँ 4 रखिए, ये 4 इधर मल्टीपल हो जाएगा तो माइनस का 4, c बराबर -4 ना, c बराबर -4। अब देखिए आपको द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। इस a का मान यहाँ रख दीजिए, इस माइनस b का मान यहाँ रख दीजिए, इस माइनस c का मान यहाँ रख दीजिए, आपको द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाता है। तो अतः द्विघात बहुपद बराबर, देखिए द्विघात बहुपद बराबर a का वैल्यू 4 रखिए x² प्लस है तो b का वैल्यू माइनस का 1 है, x है तो x प्लस c का वैल्यू भी -4 है। इसको आप रीअरेंज कर दीजिए। 4x², ये देखिए प्लस गुने माइनस बराबर -1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, x और प्लस माइनस का 4। यही आपका द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाता है। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको मानना है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 एक द्विघात बहुपद है। अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यक है, तो शून्यकों का योग अल्फ़ा जोड़ बीटा 1/4 दिया है और शून्यकों का गुणनफल -1 दिया है और शून्यकों का योग जो है -b/a होता है। इसे समीकरण 1। और उसी तरह शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फ़ा गुने बीटा बराबर -1 दिया है और अल्फ़ा गुने बीटा होता है c/1, समीकरण 2। तो यदि देखिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि इसी से 4 आया, अगर यहाँ भी रहता तो मान लेते, सहूलियत जहाँ हो। तो a बराबर 4 है तो 4 ले लिए। इसी तरह समीकरण 1 से देख लिए, तो अगर a बराबर 4 था तो a के स्थान पर यहाँ भी अगर 4 रखते 4 4 कट जाता है, तब क्या हो जाता है -b बराबर 1 बच जाता है, इसलिए b बराबर -1 दिए। अब देखिए b बराबर समीकरण 1 से b बराबर -1
क्यों लिए? क्योंकि देखिए ये माइनस बी बराबर इधर 1 था, माइनस बी बराबर 1, इधर कुछ नहीं तो 1 है, एक गुणम है बी बराबर और 1। देखिए इधर बी के साथ माइनस में 1 है, इधर आएगा तो गुणम था तो इधर भाग में, तो 1 से 1 एक बार में कटता है, तो बी बराबर माइनस लेकर के कटा, इसलिए माइनस का 1 आ गया समीकरण 2। 1 से बी बराबर 1। इसी तरह समीकरण सी बराबर, यहाँ तो 4 रखते तो क्रॉस मल्टीपल होता, यहाँ नीचे में 1 यहाँ 4, तो क्रॉस मल्टीपल 4 गुने -1 -4 और सी को 1 के साथ तो सी यहाँ से 1। तो इस तरह से हम अरेंज करके द्विघात बहुपद प्राप्त कर लिए। कुछ नहीं है, देखिए शून्यकों का योग 1/4 और शून्यकों का गुणनफल -1 दिया था और हमें द्विघात बहुपद प्राप्त करना था। आसान बात है। अब देखिए नंबर 2 नंबर 2 आपको है वर्गमूल 2 और 1/3। कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से देखिए। उसी तरह सेम पहले की जैसन लिखना है, माना कि लिखिए, आप कॉपी कलम जल्दी से निकालिए और लिखिए, सिर्फ देखने से नहीं चलेगा काम। द्विघात बहुपद है ना, और अल्फा और बीटा क्या है इसके शून्यक। तो बस कुछ नहीं करना है, उसी तरह शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अर्थात अल्फा जोड़ बीटा। देखिए ये योग हो गया शून्यकों का और इस शून्यकों का गुणनफल, तो ये, और आपको पता है शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। समीकरण 1 प्राप्त हो गया। फिर शून्यकों का गुणनफल जल्दी से लिखिए। शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा गुने बीटा बराबर कितना है 1/3 और अल्फा गुने बीटा होता है c/a। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, सेम इसी तरह यदि आप a बराबर देखिए इससे, अब देखिए समीकरण 2 से देखना है a बराबर 3, तो फिर भी समीकरण 1 से चलिए या 2 से भी चल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन योर क्वेश्चन। फिर कहता है यहाँ 3 रखते हैं आप, समीकरण 1 से यहाँ 3 रखते हैं तो 3 इधर चला जाता है गुना में, 3 गुने वर्गमूल 2 और ये 1, ये b बराबर, तो उसके बाद ये माइनस में है तो ये 3 वर्गमूल 2, ये माइनस में है तो b बराबर हो जाएगा -3 वर्गमूल 2, -3 वर्गमूल 2। और समीकरण 2 से आप दे सकते हैं, यहाँ 3 रखने के बाद 3 3 कैंसिल, c बराबर 1 यहाँ है। तो अब आपको द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। इस a b c का वैल्यू इसमें रख दीजिए। अतः द्विघात बहुपद बराबर a के स्थान पे 3x² है तो x² प्लस है तो प्लस b का वैल्यू आपको है -3 वर्गमूल 2 और गुना में x प्लस c का वैल्यू 1 है तो यहाँ भी 1 आपको पता है। इसको सेटिंग करिए, 3x² प्लस माइनस 3 वर्गमूल 2 x है तो x प्लस 1, आपको जो है द्विघात बहुपद निकल करके तैयार है। कुछ नहीं है। अब आप इसको अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हैं।